आज हम मेडिटेशन करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क की बारी। कल का होमवर्क था कि हमें अपने आप को किसी न किसी एक गुण के साथ देखना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ या मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो होमवर्क आपने किया ही होगा। अब आज हम पहले अपने रिश्तों को देखेंगे। उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको एक पेपर और एक पेन चाहिए होगा। वैसे तो आप डायरी पेन लेके बैठे होंगे, जैसा कि पहले दिन बताया था कि डायरी पेन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जो बातें हमें अच्छी लगती जाए वो हम लिखते जाएं और जो जो प्रश्न हमारे मन में उठते जाएं वो भी हम नोट डाउन करते जाएं। अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, हमें अपने रिश्तों को देखना है। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, और जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो मन में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें कोई एक नाम लिखना है, वो रिश्ता जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, जिससे हम हर तरह की बात शेयर करते हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हमारे अनुभव हो, हम हर बात उनके साथ शेयर करते हैं। वो एक नाम आप लिख लीजिए। लिख लिया? अब इस सर्कल के बाहर एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसमें कोई दो नाम लिखिए, वो रिश्ते जो नेक्स्ट हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। पहले सर्कल में हमने वो नाम लिखा जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। दूसरे सर्कल में दो ऐसे नाम लिखेंगे जो हमारे नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। अब इन दो सर्कल्स के बाहर एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए। तीसरे सर्कल में तीन नाम लिखिए जो नेक्स्ट हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते हैं। और आप में से जो चाहते हैं कि हम एक और सर्कल ड्रॉ करें और 4-5 और नाम लिखें, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये जो बाहर वाले सर्कल्स हैं, जिनमें 3 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, उनमें अब बाहर के लोग भी आते जाएंगे। मान लो हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस में कोई है जिनसे हम अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपने खुद बनाया है, ये आपके रिश्ते हैं। और चेक कीजिए कि किस सर्कल में मैंने उस भगवान का नाम लिखा है। पहले सर्कल में, दूसरे में, तीसरे में, किसी न किसी सर्कल में तो उसका नाम आना ही चाहिए। और जिसने उस भगवान का नाम किसी भी सर्कल में लिखा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आप तो मेरे सामने नहीं हैं तो मैं आपसे नहीं पूछ सकती, बट देखा गया है कि मेजॉरिटी लोगों के किसी भी सर्कल में उस भगवान का नाम नहीं आता है। और हम कहते क्या है, तुम्हें वो माताश्च पिता तुम्हें, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। ये रिश्ते तो बस हम नाम मात्र के लिए जी रहे हैं, बाकी मेरा हर रिश्ता तुझसे है। और जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो हमारा दूर दूर तक उसके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। हमने मुख से कहा तो, लेकिन हमने उस रिश्ते को कभी भी प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं किया। लेकिन उसमें हमारी गलती नहीं है, ये समय ही ऐसा चल रहा है। कलयुग का अंत आते आते हर आत्मा उस परमात्मा को तो क्या, अपने आप को भी भूल चुकी होती है। अब हमें फिर से वो रिश्ता जोड़ना है जो कि अब तक टूटा हुआ था। और किसी से भी रिश्ता जोड़ने के लिए क्या करना होता है, उसे जानना होता है, उससे बातें करनी होती है, वो रिश्ता निभाना होता है, उस रिश्ते को समय देना होता है। तो क्या आप तैयार हैं परमात्मा के साथ अपना एक बहुत सुंदर रिश्ता जोड़ने के लिए? अब प्रश्न उठता है कि हम उसे रोज याद करते तो हैं, फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत है? तो प्रार्थना और मेडिटेशन में यही अंतर है। प्रार्थना वन वे कम्युनिकेशन है, कि हमने अपनी बात कही और कभी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने सोचा वो बहुत ऊपर है, बहुत कोई दूर की चीज़ है और उससे तो हमारा मिलन हो ही नहीं सकता। पता नहीं कितने सालों तपस्या करनी पड़ेगी, साधनाएं करनी पड़ेगी, जंगलों में जाकर तप करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। और मिलेगा भी नहीं, उसकी एक झलक का साक्षात्कार होगा। तो जब हमने उसे इतना ऊंचा मान लिया और अपने आप को इतना नीचे मान लिया, तो रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि रिश्ता बराबर वालों में होता है। और प्रार्थना में हमने क्या किया, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, तुम महान हो, पाप कटेश्वर हो, पतित पावन हो, जबकि हमें उससे अपने दिल की बातें करनी थी, अपने दिल के भाव बताने थे, तब जाके वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट प्रार्थना में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 10 मिनट भगवान की पूजा करने के लिए निकाले, तो हम देखें, हर एक अपने आप को चेक करें कि जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ या मैं पूजा करता हूँ भगवान की, तो मैं कितनी देर, 10 मिनट में से कितनी देर मैं उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, कितनी देर मनुष्य परमात्मा में लगा रहता है और कितनी देर मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। ये तो वही बात हो गई ना कि हमने अपने दिल की बात करने के लिए किसी को फ़ोन लगाया, सामने वाले ने फ़ोन उठा लिया,
लेकिन हम फ़ोन रख के इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गए। तो कनेक्शन जुड़ता भी, हम बात भी करते, सामने से आंसर भी आता, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं हुई। हम जिसके भी बारे में सोचते हैं उसके मन की स्थिति के साथ हमारे मन की स्थिति जुड़ जाती है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच होना। जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी में कई सारे चैनल्स आते हैं, लेकिन हमारे सामने कौन सा चैनल आएगा? जो चैनल हम चूज करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि बिना हमारे चाहे, बिना फ्रीक्वेंसी मैच किए कोई भी चैनल हमें दिखता रहेगा। तो जैसा कि हमने जाना कि हम जिसके बारे में सोचते हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। अब डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर सामने वाली आत्मा ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो पॉजिटिव सोच रही है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक आने लगेगी। अगर वो नेगेटिव सोच रही है तो उसकी नेगेटिविटी भी मुझ तक ट्रेवल करने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा, एनर्जी हमेशा हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ ट्रेवल करती है। अगर हम आत्माएं नेगेटिव सोचते हैं तो वो ऊर्जा भी हमारे आसपास फैलती है। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे आसपास फैलती रहती है। वो हमारा ऑरा भी क्रिएट करती है, वो हमारे परिवार के सदस्यों को भी मिलती है और हमारे घर का वायुमंडल भी बनाती है एंड इवेंचुअली वो पूरे विश्व में फैलती है, क्योंकि एनर्जी कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, वो वायुमंडल में फैलती रहती है। तो अगर हम उस सर्वशक्तिवान के बारे में सोचेंगे तो हमारा कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा। यही मेडिटेशन है जिसके बारे में हम और सीखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान के बारे में सोचती हूँ, उस शांति के सागर के बारे में सोचती हूँ, उसकी वो सारी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका प्यार मुझ में भरने लगता है। तो मेडिटेशन मतलब उस परम शक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना, ताकि उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार, उसकी सुख शांति हमारे अंदर भर पाए और फिर हमसे औरों को भी मिल पाए। लेकिन हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कब करेंगे? जब उसके साथ हमारा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा। तो परमात्मा के साथ हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा माता पिता है, सुप्रीम पेरेंट, और मैं उसका बच्चा हूँ। तो जो उसका है वो मेरा है, हमारा हक है उस पर। और हम आज तक क्या कहते आए? तू प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे हैं। वो शांति का सागर है और हम 1 मिनट की शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि हमने वो रिश्ता कहा तो, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं किया। और ये हमने क्या कहा? हम तो आपके चरणों की धूल हैं, दास हैं। तो दास को कितना मिलेगा? और बच्चे को दूसरा जो हम उसके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं वो है टीचर का, यानी वो सुप्रीम टीचर है। वो जो है टीचिंग्स पढ़ा रहा है उस पर अमल करना। और जो बेस्ट टीचर होता है वो क्या करता है? बहुत मुश्किल बात को भी सिंप्लीफाई कर देता है। जिस आत्मा के टॉपिक को, यानी आत्म साक्षात्कार को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था, उसको वाकई सिंप्लीफाई कर देता है कि बच्चे तुम ज्योति बिंदु आत्माएं हो, मैं भी ज्योति बिंदु ही हूँ, बस तुम शांत स्वरूप हो और मैं शांति का सागर हूँ। ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। तीसरा रिश्ता जो हम उसके साथ जोड़ सकते हैं वो है सतगुरु का रिश्ता। सच्चा सच्चा सतगुरु एक वो ही है। सतगुरु अर्थात जन्म मरण के चक्र से निकालने वाला। और किसी भी चक्र से कौन निकाल सकता है? जो कि उस चक्र से न्यारा है, और वो एक परमात्मा ही है। साथ ही वो हमें वरदानों से भरपूर कर देता है, जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। अगला जो रिश्ता हम उसके साथ जोड़ सकते हैं वो है खुदा दोस्त का रिश्ता। दोस्ती में बराबरी होती है, हक होता है, और दोस्त को हम जब चाहें जहाँ चाहें बुलाएंगे वो हाजिर हो जाएगा। और दोस्तों के साथ तो हम हर तरह की बात कर सकते हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमारे कोई सीक्रेट्स हो, हम हर तरह की बात उस खुदा दोस्त को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम उसके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। जो भी, अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी एक रिश्ते की कमी है, किसी ने भगवान को भाई बनाया हुआ होता है, किसी ने बहन बनाया हुआ होता है, किसी ने माँ बनाया होता है, किसी ने शिव साजन बनाया हुआ होता है, किसी ने बच्चा बनाया हुआ होता है, तो हम उस खुदा के साथ, उस परमात्मा के साथ कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। फिर वो रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी उसकी, और आप खुद अनुभव करेंगे कि उसके जैसा रिश्ता कोई और निभा ही नहीं सकता। मान लीजिए अब हमने उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ लिया है। अब मेडिटेशन कैसे करना है? तो मेडिटेशन में आत्मा की 3 शक्तियाँ जो कि हमने पहले दिन पढ़ी थी ना, इसीलिए होमवर्क करना, पॉइंट्स नोट डाउन करना और उस नॉलेज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मेडिटेशन की पूरी यात्रा में हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान ही काम आने वाला है। तो जो आत्मा की शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन और बुद्धि
अभी काम आएंगे। एंड जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे हमारे संस्कार परिवर्तित होने लगेंगे। तो मन संकल्प क्रिएट करता है और बुद्धि उसका चित्र सामने लाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अपने बच्चे को याद कीजिए, तो मन ने संकल्प किया बच्चा, तो बुद्धि तुरंत उसका चित्र सामने जरूर लेके आएगी। अब मैं कहूँ अपनी मदर को याद कीजिए, तो मन ने याद किया मदर, तो बुद्धि उनका चित्र सामने लेके आती है। मान लीजिए मैं कहूँ एप्पल, तो एप्पल का चित्र सामने आ जाता है। ऐसे ही हम याद करेंगे उस परमात्मा को, तो उस परमात्मा का चित्र हमारे सामने आना चाहिए बुद्धि के नेत्रों से। परमात्मा को हम सूर्य की तरह विजुलाइज कर सकते हैं, इससे आसान हो जाता है। और बहुत बेसिक से शुरू किया जाता है, जिससे मैं आत्मा यहाँ पे चमकता हुआ सितारा और परमात्मा यहाँ जिसे सूर्य हो, और उससे शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अगर स्टार्टिंग में आप अपने आप को आत्मा ना देख पाए तो सिर्फ शिव बाबा को देखें, सूर्य समान चमकते हुए वो, और उनकी किरणें मुझ में बढ़ती जा रही है। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट के लिए उसकी किरणों के नीचे बैठे रहें। आपको खुद अनुभव होगा कि आपकी शांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अब हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करने बैठें तो आपका मन इधर उधर भटके। वो इसलिए कि उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो भी नया नया है। इस रिश्ते को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और मैं रिकमेंड करूँगी कि भगवान के साथ कोई एक रिश्ता, वैसे तो उसके साथ हमारे सारे रिश्ते हैं, लेकिन कोई एक रिश्ता आप जोड़ें जो आपके लिए स्पेशल हो, और जब भी उस रिश्ते की बात चले आपको वो याद आए। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो कि सबसे पहले वो ध्यान में आए। और वो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले हम धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करेंगे। तो 2-3 लाइन्स मैं बताती हूँ जो आपको उससे बोलनी है, उसके बाद आप अपनी लाइन्स बोलना शुरू कर सकते हैं। और जो मैं लाइन्स बताऊंगी उनको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, दिन में, शाम को या सोने से पहले, जब भी टाइम मिले उसके साथ 2 मिनट बैठें और बात करना स्टार्ट करें कि मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन आप तो मुझे जानते हो। मुझे तो नहीं पता सच क्या है, लेकिन आपको तो पता है। आज मुझे आपकी नई पहचान मिली है कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हो, ज्योति बिंदु हो, शक्तियों के सागर हो, शांति के सागर हो, प्यार के सागर हो। अब आप मुझे बताओ सच्चाई क्या है। मुझे सही राह पे चलना है, और उस सही राह पे चलाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। क्योंकि इतना कुछ है, मैं किस रास्ते पे जाऊँ, तो मुझे सही राह पे चलाने की जिम्मेदारी आपकी। तो सब कुछ सौंप दें, अपने दिल की सारी बातें उसे बता दें। और अगर फिर भी मन इधर उधर जाता है तो याद रखिए, हम जिस स्मृति में होते हैं वही रिश्ता याद आता है। जैसे माँ है तो उसे बच्चा याद आएगा, कोई बेटा है तो उसे माता पिता याद आएंगे, कोई डॉक्टर है तो उसे मरीज याद आएगा, मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा याद आएगा। मेडिटेशन 2 शक्तियों के बीच कनेक्शन है, 2 शक्तियों के बीच आपस में रिश्ता है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, और वो शक्तियों का सागर परमात्मा। हम दोनों का जो रिश्ता है वो हमें अब अनुभव करना है। मेडिटेशन में ये शरीर रबड़ की तरह ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। जिसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक वायर है, एक में इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरे में नहीं है। अब हमें वो इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से दूसरे वायर में ट्रांसमिट करनी है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी तब तक ट्रांसमिट नहीं होगी जब तक कि हम उस वायर के ऊपर का प्लास्टिक कवर नहीं हटाएंगे। जैसे ही तार के ऊपर का प्लास्टिक कवर हटेगा, करंट ट्रांसमिट होने लगेगा। ऐसे ही अगर हम शरीर भान में उस परम शक्ति को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वो ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्योंकि शुरुआत में अपने आप को आत्मा देखना आसान नहीं होता, अपने आप को उस आत्मिक भान में स्थित करना आसान नहीं होता, इसलिए हम शरीर भान में भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को आत्मा देखने की हल्की हल्की कोशिश करते रहें, फिर बताइएगा हो पाया या नहीं। परमात्मा हमें जो मेडिटेशन सिखाते हैं उसमें हमें अपने आप को आत्मा निश्चय करके परम धाम में जाके उस सर्वशक्तिवान के पास बैठ के उसकी सारी ऊर्जा, सारे गुण अपने अंदर भर के और फिर वापस इस शरीर में आ जाना होता है। आत्मा कोई निकल के नहीं जाती, लेकिन हम विजुलाइज करते हैं। आज हम थोड़ी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने फ़ोन में देखते जाइए और जैसा जैसा उसमें बताया जाए करते जाइए।
चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। तो हर रोज हमें ये मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि उसके साथ जो हमारा नया नया रिश्ता जुड़ा है वो और मजबूत होता जाए। और ये रिश्ता और मजबूत कैसे होगा? जैसे सुबह उठे, गुड मॉर्निंग, उसको गुड मॉर्निंग विश करें। फिर बाकी के काम करते करते भी बीच बीच में उसे याद करें। भोजन करने बैठेंगे, अकेले थोड़ी खा लेंगे, उसको बुलाएं, उसके साथ भोजन करें। किसी से बात कर रहे हैं, बीच बीच में उससे भी बात करते रहें। शाम को अपने दिल की सारी बातें उसे बताएंगे एंड गुड नाइट करके सो जाएंगे। धीरे धीरे उससे बातें करते करते, उससे कनेक्शन जुड़ते जुड़ते उसके संग का रंग हम पे लगने लगेगा और हम उसके जैसे बनते जाएंगे। तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, आत्मा परमात्मा जैसी बन सकती है। जैसे कोई बच्चा अपना पिता नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने पिता जैसा बन सकता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी उसके प्यार, उसकी शक्तियों से भरपूर होते होते उसके जैसा बन जाते हैं। इसीलिए हर आत्मा को उस गहन शांति की तलाश है। हर आत्मा शक्तिशाली फील करना चाहती है, क्योंकि कभी ना कभी हम वैसे थे। हमें वही चीज़ याद आती है जो कभी ना कभी हमने अनुभव की है। फिर कोई प्रश्न उठे या कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बताइएगा ज़रूर। फिर कल हम और बातें जानेंगे। ओम शांति।